दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन के धमाकेदार मुकाबले को देखने के लिए उत्साहित हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने तूफान मचाकर रख दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने न सिर्फ इंग्लैंड से तीसरे टेस्ट के हार का बदला लिया, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। तो आखिर टीम इंडिया का स्कोर अभी कितना चल रहा है और कितने विकेट गिरे हैं, ये पूरी जानकारी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम चौथे टेस्ट मैच को जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट का पहला दिन भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की सारी रणनीतियां धरी की धरी रह गईं। भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि दर्शकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगर आप इस धमाकेदार मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो फटाफट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर या जियो हॉटस्टार पर दोपहर 3:30 पर से फ्री में इस रोमांच का रोमांच देख सकते हैं। अब चलिए सीधे मैदान की कहानी पर। मैच की शुरुआत हुई भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के साथ। यशस्वी का आक्रामक अंदाज तो क्रिकेट की दुनिया में मशहूर है, लेकिन केएल राहुल की शानदार तकनीक और बहुमुखी प्रतिभा ने भी सबको लोहा मनवाया। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाजों जोफ्रा आर्चर और क्रिस वॉक्स को पानी पिलाना शुरू कर दिया। यशस्वी ने चौकों छक्कों की बौछार शुरू की तो केएल राहुल ने भी उनका पूरा साथ दिया। 19वें ओवर में केएल राहुल ने ब्रायडन कार्स की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इसके तुरंत बाद 22वें ओवर में यशस्वी ने शोएब बशीर की गेंद पर एक करारा चौका लगाकर अपनी 50 पूरी की। दोनों की साझेदारी ने भारत को 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन क्रिकेट में ट्विस्ट तो बनता है। 25वें ओवर में शोएब बशीर ने वापसी की और केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर भारत को पहला झटका दिया। राहुल 68 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मैदान पर अब यशस्वी का साथ देने आए साईं सुदर्शन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और यशस्वी के साथ मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। सुदर्शन ने क्रिस वॉक्स और जोफ्रा आर्चर की गेंदों पर शानदार शॉट्स लगाए। लंच तक भारत का स्कोर 1 विकेट पर 132 रन था, जिसमें यशस्वी 68 और सुदर्शन 24 रन बनाकर नाबाद थे। लंच के बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ और यशस्वी ने अपनी रफ्तार को और तेज कर दिया। उन्होंने शोएब बशीर और बेन स्टोक्स की गेंदों पर लगातार चौके छक्के जड़े। 39वें ओवर में यशस्वी ने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ अपना शतक पूरा किया। 141 गेंदों में 8 चौकों और 4 छक्कों की मदद से बनी इस पारी ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तभी बेन स्टोक्स ने चाल चली और क्रिस वॉक्स की गेंद पर यशस्वी को ऑली पोप ने एक शानदार कैच पकड़कर पवेलियन भेज दिया। भारत का स्कोर अब 2 विकेट पर 189 रन था। यशस्वी का विकेट गिरने के बाद मैदान पर अब कप्तान शुभमन गिल साईं सुदर्शन का साथ देने के लिए उतरे। गिल ने संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। दूसरी ओर सुदर्शन ने अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक 61 गेंदों में 6 चौकों की मदद से पूरा किया। दूसरे सेशन के अंत तक भारत ने स्कोर को 2 विकेट पर 245 रन तक पहुंचाया। तीसरे सेशन में सुदर्शन और गिल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। सुदर्शन ने शोएब बशीर की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर अपना शतक 132 गेंदों में पूरा किया, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे। गिल ने भी 78 गेंदों में 5 चौकों की मदद से अपनी 50 पूरी की। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को दिन भर परेशान किया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 322 रन था। साईं सुदर्शन 115 रन और शुभमन गिल 69 रन बनाकर नाबाद थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरे दिन 500 रनों का आंकड़ा पार कर पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के 5वें दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 5000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट हम आपको 5वें दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं।
दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के 5वें दिन का महामुकाबला इतना रोमांचक रहा कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जी हां, चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 557 रन बना लिए थे और कप्तान शुभमन गिल ने पारी घोषित कर दी, जिससे इंग्लैंड को जीत के लिए 558 रनों का विशाल लक्ष्य मिला। अब 5वें दिन का खेल शुरू हुआ और इंग्लैंड की टीम इस असंभव से लक्ष्य का पीछा करने उतरी। मैदान पर थे सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली और बेन डकेट, जबकि भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की। भारतीय गेंदबाजों ने पहले गेंद से ही इंग्लैंड पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और यह दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहा। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ पहला ओवर लेकर आए भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिनके सामने स्ट्राइक पर थे जैक क्रॉली। बुमराह ने अपनी पहली गेंद फुल लेंथ पर डाली, जिसे क्रॉली ने सावधानी से डिफेंस किया। दूसरी गेंद को क्रॉली ने मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक बेन डकेट के पास चली गई। डकेट ने तीसरी गेंद को डिफेंस किया, लेकिन चौथी गेंद को उन्होंने ऑफ साइड में शानदार कवर ड्राइव के साथ चौके में तब्दील कर दिया। 5वीं गेंद पर डकेट ने सिंगल लिया और आखिरी गेंद को क्रॉली ने डिफेंस किया। इस तरह पहले ओवर में इंग्लैंड ने 6 रन जोड़े और स्कोर 6 रन हो गया। भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जिससे इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बन रहा था। टीम इंडिया की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। बेन डकेट स्ट्राइक पर थे। सिराज ने पहली गेंद को लेग साइड में डाली, जिसे डकेट ने फ्लिक करके सिंगल लिया। स्ट्राइक पर आए क्रॉली ने दूसरी गेंद को मिड ऑफ की दिशा में खेलकर 2 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर क्रॉली ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर डकेट के पास पहुंची। डकेट ने चौथी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर शानदार चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद को डकेट ने डिफेंस किया और आखिरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। इस ओवर में 8 रन बने और इंग्लैंड का स्कोर 14 रन हो गया। दोनों सलामी बल्लेबाज सतर्कता के साथ खेल रहे थे, लेकिन बुमराह और सिराज की जोड़ी उन्हें कोई मौका नहीं दे रही थी। तीसरे ओवर में बुमराह ने फिर से गेंदबाजी की। क्रॉली ने उनकी पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। डकेट ने दूसरी गेंद को डिफेंस किया। तीसरी गेंद पर बुमराह ने शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिसे डकेट ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गई। हालांकि अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। डकेट ने चौथी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 4 रन बने। 5वें ओवर में बुमराह ने कमाल दिखाया। उनकी तीसरी गेंद पर जैक क्रॉली बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गलती कर बैठे। बुमराह की आउटस्विंगर गेंद ने क्रॉली के बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद सीधे ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गई। क्रॉली 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड को पहला झटका लगा और स्कोर 1 विकेट पर 25 रन हो गया। नए बल्लेबाज ऑली पोप मैदान पर उतरे। छठे ओवर में सिराज ने गेंदबाजी की। डकेट ने उनकी पहली गेंद को लेग साइड में फ्लिक करके सिंगल लिया। पोप ने दूसरी गेंद को डिफेंस किया। तीसरी गेंद पर पोप ने मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 4 रन बने और स्कोर 1 विकेट पर 29 रन हो गया। 10वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने शानदार वापसी की। उनकी दूसरी गेंद पर बेन डकेट गलत शॉट खेल बैठे। सिराज की गेंद ने डकेट के बल्ले का किनारा लिया और गेंद स्लिप में खड़े रविंद्र जडेजा के हाथों में चली गई। डकेट 22 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 40 रन हो गया। नए बल्लेबाज जो रूट मैदान पर उतरे। 10वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए आकाशदीप। ओली पोप ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर पोप ने सिंगल लिया और स्ट्राइक रूट के पास पहुंची। रूट ने तीसरी गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में 7 रन बने और इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 47 रन हो गया। 14वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई। ओली पोप ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। जो रूट ने दूसरी गेंद को डिफेंस किया, लेकिन तीसरी गेंद पर जडेजा ने अपनी जादुई स्पिन का कमाल दिखाया। गेंद टर्न हुई और रूट गलत शॉट खेलकर स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों कैच आउट हो गए। रूट केवल 8 रन बना सके। इंग्लैंड को तीसरा झटका लगा और स्कोर 3 विकेट पर 55 रन हो गया। इंग्लैंड की तरफ से नए बल्लेबाज हैरी ब्रूक मैदान पर उतरे। 15वें ओवर में आकाशदीप ने फिर से गेंदबाजी की।
ब्रूक ने उनकी पहली गेंद को डिफेंस किया। दूसरी गेंद पर ब्रूक ने मिड ऑफ की दिशा में खेलकर सिंगल लिया।